पिछले हफ्ते अगर आप मेरे साथ थे तो मैं बिहेवियरल एस्पेक्ट्स पे यानी व्यवहारिक मसीहत के ऊपर आपको कुछ बातें बताने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि ज्यादातर अगर आप बाइबल को देखें तो बाइबल की 60% जो टीचिंग्स है वो व्यवहार के ऊपर है कि हमारा व्यवहार एक दूसरे के साथ कैसा होना चाहिए, कैसे हम एक दूसरे के साथ बर्ताव करने वाले हों। क्योंकि जैसा हमारा व्यवहार होता है या जैसे हमारा एक्शन होता है वैसे ही एक ऑपोजिट रिएक्शन भी होता है। अगर हम प्रभु के साथ सही से या प्रभु के लोगों के साथ सही से व्यवहार करते हैं, परमेश्वर आशीषित होता है, आनंदित होता है और बदले में हमारे को बरकतों से भरता है। एट द सेम टाइम अगर हम एक दूसरे के साथ सही से डील नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के दिल को टच नहीं कर पाते जिस रूप से हमें करना चाहिए। और बहुत सारे लोग इस बिहेवियरल कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते। अगर आप चर्च को अंग्रेजी में देखें, उसकी स्पेलिंग अगर आप लिखें, और मैं विश्वास करता हूं सभी को अंग्रेजी आती है, CHURCH, अगर उसमें से UR हटा दिया जाए तो चर्च में चच बचेगा। अगर कलीसिया में से तुम हटा दिए गए या मैं हटा दिया गया तो कलीसिया में कुछ नहीं बचेगा, खाली दीवारें बचेंगी। जो कलीसिया के अंदर बैठे हुए आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति है, जो कांग्रीगेशन मेरे सामने बैठी हुई है, अगर मैं भी हूं, हम सब एक चर्च है और हम सब इंपॉर्टेंट है। अगर आप परमेश्वर के काम करने के तरीकों को देखोगे, कितने लोगों को कॉकरोच बहुत पसंद आते हैं, बहुत मोहब्बत है उनसे। किसी को नहीं ना, सब लोग जैसे ही दिखता है चप्पल अप्पल निकालते हैं, स्प्रे निकाल के उनको मारने दौड़ते हैं। मगर असलियत यह है, अगर कॉकरोच हट जाए इस दुनिया में से, गंदगी साफ कौन करेगा? गंदगी को तोड़ेगा कौन? उसने जो भी चीज बनाई है बड़ी काम की बनाई है और उसका एक रोल है। अगर हम उस चीज को उस जगह से हटा देंगे तो चीजें आपके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होके गिरने लगेंगी। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति जो कलीसिया में बैठा है, परमेश्वर ने उसको चुना है और उसका कोई ना कोई रोल है। शायद आज रोल प्ले कर रहा है या नहीं भी कर रहा, मगर विश्वास यह है मेरा कि आने वाले समय में हर व्यक्ति उस मैच्योरिटी को अटेन करेगा। जिस काम के लिए परमेश्वर ने उसे चुना है वो काम को वो जरूर पूरा करेगा। और इसीलिए हमारे व्यवहार ऐसे हो कि हम किसी को कलीसिया से दूर ना करें, बल्कि हम कलीसिया में लेके आने वाले बने। मेरी बात को समझ रहे? क्योंकि कलीसिया आपसे स्टार्ट होती है। आमीन। अगर आप अपने शरीर को बहुत ध्यान से देखें तो आपके शरीर के अंदर कोई भी ऐसा अंग नहीं जिसका कोई यूज ना हो। हर एक अंग उसका कोई ना कोई यूज है। इनफैक्ट आपके शरीर के अंदर जो अपेंडिक्स है जिसको लोग निकाल देते हैं, उसका भी यूज है। ऐसा नहीं है कि उसका कोई यूज नहीं है। बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में जो दी गई हैं वो एक यूज के साथ दी गई हैं। आप जरूरी क्यों है? क्योंकि जब कभी भी किसी को परमेश्वर ने छूना है, वो शायद आपके हाथ का इस्तेमाल करना चाहता है। अगर आज आप यहां पर बैठे हैं तो आसमान से प्रभु यीशु उतर के आपके घर पर नहीं पहुंचे थे और आपको यह नहीं कहा था चल बेटा चर्च चलिए। उसने किसी के द्वारा आपको एक संदेश भेजा और वो संदेश को जब आपने पकड़ा, आपके दिल में विश्वास जागा और उस किसी की वजह से आज शायद हम यहां पर बैठे हैं। उस किसी की वजह से शायद हमारे नाम जिंदगी की किताब में लिखे हुए हैं। अगर वो व्यक्ति अपना काम करने से चूक जाता तो शायद मैं और आप यहां पर नहीं होते। उसी प्रकार से परमेश्वर ने आपको भी एक काम करने के लिए रखा है और वो काम है कलीसिया का विस्तार करना, कलीसिया को एस्टैब्लिश करना। अगर आप अपना काम करने से चूक गए तो जो प्रतिफल आपको मिलना है वो शायद हो सकता है उसको मिलने में
कुछ अड़चन आए या वो आपको ना मिले। ये बात हो सकती है? ये बात समझ रहे हैं कि तो इसमें हमारा क्या फायदा? हो सकता है आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग आपकी मिनिस्ट्री पे डिपेंडेंट हो सकता है आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग आपकी सेवा पे डिपेंडेंट हो सकता है आपका नेक्स्ट छुटकारा आपकी सेवा के ऊपर हो। मेरी बात समझ रहे हैं? कई बार हम इन चीजों को बड़ा हल्के में लेते हैं, इसीलिए हम कलीसिया में लेट पहुंच रहे हैं, इसीलिए हम कभी कलीसिया के अंदर बस हमारा काम हो जाए, हमें कील भी ना लगानी पड़े, कील भी ना उठानी पड़े, कहीं आप अपने प्रतिफल को तो नहीं खो रहे? मेरी बात समझ आ रही है? बुरा नहीं है इसमें से, कोई कोई चोरी नहीं है, कोई डाका नहीं है, मगर जो रोल आपने अदा करना है अगर आप उसको अदा ना करें तो शायद हम एक कबाड़ की तरह, एक फर्नीचर की तरह, आपके घर में बहुत सारा सामान आपने खरीदा हुआ होगा और उसमें से बहुत सारा सामान आप इस्तेमाल भी नहीं करते होंगे। अगर आपके घर में 100 चीजें हैं तो उसके अंदर से कम 40 चीजें ऐसी होंगी जो आप कभी इस्तेमाल नहीं करते, वो कहीं किसी कोने में पड़ी हुई हैं कबाड़ की तरह। खरीदा है आपने पैसे से, जब आप उसको लेकर आए आप एक्साइटेड थे, मगर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो वो आपके लिए कबाड़ बन जाती है। कहीं एक विश्वासी होने के नाते मैं खाली शेल्फ में रखा हुआ शोपीस तो नहीं हूं? यह सवाल मुझे और आपको, हम सभी को एक से पूछना है। पता है कलाम क्या कहता है रोमियो 10:15 में? खूबसूरत है वो पांव जो सुसमाचार लेकर आते हैं। आप में से कितने लोग पांव घिसते हैं या पांव के लिए ध्यान देते हैं? सारा जो हमारा टेंशन होता है थोबड़े पे होता है कि हमारा थोबड़ा चमक जाए, किसी तरीके से कुछ चमके ना चमके। मगर परमेश्वर का कलाम पता है क्या कहता है? खूबसूरत है वो पांव जो सुसमाचार को लेकर आते हैं। पता है साधु सुंदर सिंह को अपोस्टल विद अ ब्लीडिंग फीट कहा जाता था। वो एक ऐसे प्रेरित थे जो पैदल चल के सुसमाचार सुनाते थे, और ये पूरा एरिया चंडीगढ़ से लेके तिब्बत तक का एरिया उस बंदे ने 3 बार पैदल चल के कवर किया। और जब तीसरी बार वो तिब्बत गए उसके बाद से उनकी कोई खबर नहीं है। प्रभु जानता है, शायद वो प्रभु के पास है या प्रभु ने उनको एलिया की तरह उठा लिया। उसके बाद हमारे को साधु सुंदर सिंह का पता नहीं। मगर उनकी जो उपमा है, उनका जो टाइटल है, उनको कहा जाता है अपोस्टल विद अ ब्लीडिंग फीट। खूबसूरत है वो पांव। जब ये पांव आपके किसी के घर में जाते हैं, ये पांव जब आप किसी सिचुएशन में फंसाते हो, किसी के लिए प्रेयर करते हो, किसी के लिए कोई काम करते हो, ये खूबसूरत है ये पांव। धन्य है, इन अ वे बोलते धन्य है ये जगह, धन्य है ये पांव। ये पांव से आप किसी के घर में सुसमाचार लेके जाते हो, या इस पांव से आप किसी के घर के अंदर तूफान लेकर आते हो। ये पांव, आपकी खूबसूरती आपके मुंह से निकले हुए सुसमाचार पे डिपेंडेंट है। बोलो बात समझ आ रही है? इसमें कोई अलौकिक बात नहीं है, ये व्यवहारिक बात है, बिहेवियरल बातें। ठीक है? मती 5:13 यूं कहता है कि तुम पृथ्वी के क्या हो? तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किसी वस्तु से नमकीन किया, फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? और फिर वचन यूं कहता है कि अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो केवल पैरों के तले रौंदा जाता है। आपके घर में नमक है? हाँ जी, हाँ। जब नमक खाने पर जाता है तो वो क्या करता है? क्या? गलती से किसी बहन ने अपने खाने में नमक ना डाला तो क्या होता है? हल्ला हो जाता है, नमक नहीं पड़ा। नमक की एक खूबसूरत बात है, जब नमक खाने में मिलता है उसका कलर कुछ नहीं होता, गायब हो जाता है, मतलब मिक्स हो जाता है, गायब। उसकी डेफिनेशन और तरी की डेफिनेशन में फर्क आपको नहीं पता चलेगा। मगर जैसे ही वो नमक मिसिंग होता है, दिखता नहीं है, मगर जैसे ही वो गायब होता है सभी को क्वेश्चन हो जाता, कहां गया नमक, कहां है ना जी? समझ आती है बात को? यही नमक किसी के जले पे लगा दो तो
सुना है? हाँ जी। तो जले पे, यही नमक जब खाने में मिला है तो आपको मजा आ रहा है, मगर जैसे ही आपके कट के ऊपर ये नमक लगा तो मजा नहीं आएगा, मजा किसी को नहीं आएगा। यही नमक अगर बेस्वाद हो जाए तो इसको कोई अपने घर में नहीं रखेगा, ये सड़कों पे फेंका जाएगा। और इसका जो रोल है कि ये आपके खाने में घुल के, मिक्स होके, अपनी पहचान खो के आपके मुंह में स्वाद लेकर आता है। उसी प्रकार से एक विश्वासी का रोल है अपने परिवार में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपनी काम की जगह पर, अपने शहर में, अपने चर्च में, कि वो शायद खुद खो जाए, मगर जो मसीही की मिठास है वो सभी के मुंह में देकर जाए। तो इसके लिए हमारा बोलना कैसा होना चाहिए? है तेरी, है बताते ना, फिर किसी के स्वाद नहीं आ रहा। लेट्स बी ऑनेस्ट, किसी को स्वाद नहीं आ रहा, हर किसी के मुंह में एक बुरा टेस्ट। आप क्या हो? हां जी, अभी तो बताया आप क्या हैं, और आपका काम क्या है? स्वाद। आपको मालूम है, जो यहां पे हमारे कोई मेडिकल वाले बंदे हैं, वो बाहर गई, जो दवाइयां होती है ना, इनको भी सॉल्ट बोला जाता है, इनको भी सॉल्ट बोला जाता है। आप अगर क्रोसिन लेते हैं, आप ब्रूफिन लेते हैं, ये सॉल्ट कहलाती हैं। ये अलग अलग पदार्थों को मिलाकर एक गोली सी बनाई जाती है, जो आपके मुंह में डाल के आपके शरीर को रिलैक्स करती, या आपके शरीर को नजात दिलाती हैं। जब कभी भी किसी के पैर में सोज पड़ जाए, ये सोनू के पैर में सोज पड़ी थी, मैंने इसको कहा था ये फिटकरी घोल और पैर को उसके अंदर डाल। फिटकरी भी एक किस्म का नमक है। जब कभी भी आपके मुंह में दर्द, शरीर में दर्द होता है, आप नमक से सेकते हो अपने आप को। अगर यही नमक का असर खराब हो जाए तो ये किसी काम की नहीं है। आप इसको मर्तबान में रख के उसकी जगह को भरोगे नहीं, आप इसको अपने घर से निकाल दोगे। उसी प्रकार से परमेश्वर आपसे कह रहा है, अपने रोल को पहचानो। तुम कौन हो? क्यों चुने गए हो? क्यों अलग किए गए हो? किस लिए परमेश्वर ने तुम्हारे लिए सलीब पर जान दी? उसको पहचानने की कोशिश करो। खाली बैठ के टाइम वेस्ट मत करो। चर्च अटेंडेंस के बारे में नहीं है, बाइबल उठाने के बारे में नहीं है, वो तुम्हारे रोल के बारे में है। बोलो, ये मेरे रोल के बारे में है। अगर आपको आपका रोल मालूम चल गया, आप बेस्ट है। आप में से कुछ लोग शायद तस्वीरें देखते होंगे, मूवीज देखते होंगे। ज्यादातर मूवीज आजकल देखने लायक है नहीं, इसलिए तो मैं पसंद नहीं करता। मगर जिन मूवीज में किरदारों के रोल अच्छे से लिखे हुए होते हैं, वो मूवीज हिट हो जाती हैं। उसी प्रकार से जिन परिवारों में लोगों को अपना रोल मालूम है, वो परिवार हिट हो जाते हैं। जिन चर्चों में लोगों को अपना रोल मालूम है, वो चर्च हिट हो जाते हैं। जिन ऑर्गेनाइजेशंस में लोगों को अपना रोल मालूम है, वो ऑर्गेनाइजेशंस हिट हो जाती हैं। इट्स ऑल अबाउट योर रोल। आपका रोल क्या है? मेरे घर में, मेरे चर्च में, मेरे परिवार में, मेरे स्कूल, मेरे कॉलेज में मेरा रोल क्या है? और शैतान शायद यही बात आपको पता चलने नहीं देना चाहता। सुनिएगा, विश्वास बिना काम के अधूरा है। जेम्स 2:17 यूं कहता है, परमेश्वर ने अगर मुझे विश्वास दिया है, तो वो केवल क्या चर्च जाने के लिए दिया है, या उससे ज्यादा कुछ है? याकूब 2:17, वहां पर कलाम यूं कहता है कि विश्वास बिना काम के अधूरा है। इट्स डेड, इट्स ए डेड फेथ। हम चर्च में बैठे हैं, बाइबल लेके भी आ रहे हैं, हालेलुया होज़ैना के गाने भी गा रहे हैं, मगर हमारे काम अगर उस बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम अपने आप को विश्वासी नहीं कह सकते।
और जब कभी भी परमेश्वर ने किसी को हील किया, डिलीवर किया या जो कुछ भी किया, यीशु कहता है तेरे विश्वास ने तुझे। अब मरा हुआ विश्वास आपके किस काम आएगा? या इसका मतलब एक जिंदा विश्वास भी है। अगर कहता है कि अगर मेरे काम विश्वास वाले नहीं है तो मेरा विश्वास मरा हुआ है, मगर उसी प्रकार से अगर मेरे काम विश्वास वाले हैं तो मेरा विश्वास जिंदा है। आपको मालूम है, अब मैं चाहता हूं कि जेम्स 2:17 थोड़ा सा मैं पढ़ना भी चाहता हूं। ये थोड़ा सा लंबी आयत है, इसको 18 में भी लेकर चलेंगे। 17 यूं कहता है कि वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो वह अपने स्वभाव से मरा हुआ है, वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि यह परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं, वे थरथराते भी हैं। समझ रहे हैं? एक विश्वासी का कंपैरिजन दुष्ट आत्माओं के साथ किया जा रहा है, क्योंकि दुष्ट आत्माएं भी डरती हैं यीशु के नाम से। मगर दुष्ट आत्माओं के काम जो होते हैं वो दुष्ट आत्मा वाले होते हैं। वो एक आदमी के अंदर जाकर उसका व्यवहार बदल देते हैं। मगर जब एक यीशु मसीह का बंदा किसी को अपना विश्वास शेयर करता है, वो बंदा सामने से बदल जाता है। फेथ का जो रेलेवेंस है वो कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार से है, हमारे काम करने के तरीके से है, हमारे चाल चलन से है। मैं विश्वासी हूं, मगर मेरे तौर तरीके ऐसे हैं कि मैं लोगों को लालच दे रहा हूं या ललचा रहा हूं या लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हूं, तो मैं विश्वासी नहीं हूं। मैं विश्वासी हूं, मैं इतना अच्छा वर्शिप करती हूं, मगर वर्शिप के अंदर सिडक्टिव वॉइस होती है। मैं बहुत सारी वर्शिप लीडर्स को जानता हूं, मैं उनको सुनना भी नहीं पसंद करता। उनके गाने में कैबरे आता है। आपने शायद सुना नहीं होगा, ये ना एक पुराने जमाने में एक गाने का फॉर्म होता था कैबरे, जिसको सिलेक्टिव गाना बोलते हैं। मैं ऐसे गाना सुनना भी नहीं चाहता, क्योंकि जब वो गाना गाते हैं वो खुद की नुमाइश ज्यादा कर रहे हैं बजाय इसके कि किसी को परमेश्वर की ओर खींच रहे हैं। ये सारी बातें मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि शायद ऐसी एटीट्यूड्स, ऐसा बिहेवियर कहीं हमको हमारे ब्रेक थ्रू से दूर तो नहीं रख रहा। जो परमेश्वर ने ऐसे कर देना है, कहीं ये सारी बातें जो हमने दुनिया में सीखी हैं, कहीं ये हमारे को पीछे बंधन में तो नहीं डाल रहा। थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। ये जो मैं आपको पूरा सेटअप करता आ रहा हूं, जेजेबेलिक चर्चेस, जेजेबेलिक लोग, उनका बिहेवियर, आज इसको कहीं ना कहीं मैं सिरे लगाने की कोशिश करूंगा। ये टीचिंग्स हैं जो आपको शायद ऑनलाइन या कहीं पे भी ना मिले, इंग्लिश भाषा में भी ना मिले। ये रातों को बैठ के परमेश्वर हमारे को ये डाउनलोड्स देता है जो मैं आपको दे रहा हूं। और मैं इसलिए दे रहा हूं कि खाली अजय एक नहीं, मेरे को यहां पे सारे लोग ब्लेस चाहिए। मेरे को ऐसी ब्लेसिंग्स देखनी है जो आपकी 7 पुश्तों में किसी ने ना देखी हो। ये आमीन बोलने से पहले ये जो ऑपरेशन है इसको समझ लो। आप ऑपरेशन टेबल पे लेटे हुए हैं, यीशु मसीह सामने खड़ा हुआ है कि मैं आज तेरा कुछ काट दूं एक्स्ट्रा। कहता ना डॉक्टर साहब आप गलत काट रहे हो, ऐसे काटो। करेगा डॉक्टर ऑपरेशन ताड़ा? ना 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 ना, सुई सही से नहीं लगा रहे डॉक्टर साहब, रुको रुको मैं बताता हूं सुई कहां लगानी है। हो चला फिर। उसी प्रकार से हम में से कुछ लोग बोल रहे हैं यीशु मसीह ऐसा नहीं, बस मैं अपनी सास को ही तो गाली देती हूं, बाकी सबके साथ तो मेरा सही है, बाकी सबके साथ तो मेरा सही सिस्टम सही चल रहा है, बस मेरी सास के साथ ही तो मेरा पंगा है। ओवरलुक कर दो ना। तुम्हारी सास भी चर्च है। हालेलुया, एंजल्स आर वॉकिंग। और सास बहू, आज सास बहू का सीजन नहीं है, खत्म हो गई, क्योंकि सास भी कभी बहू थी तो उन्होंने देखा ही नहीं लोगों ने। प्रभु का धन्यवाद है। आज जो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, अपने हरकत बदलो। क्या? हर कोई करता है, मगर ये हरकत
तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि तुम यीशु के लहू से धोए हुए, अलग किए हुए जनरेशन हो। तुम ऐसी कैसी कौम हो, अगर तुम जिद पे अड़ जाओ तो शैतान को अपना घर छोड़ के भागना पड़ता है। एक हरकत आपने कभी किसी, खैर हमारे देश के लीडर्स की बात नहीं कर रहा हूं, आपने कभी यूएस के किसी एम्बेसडर को या जो यूएस का राजदूत है उसको कभी शॉर्ट्स में दौड़ते हुए देखा है? मैं अपनी जिंदगी के, जब मैंने दिल्ली छोड़ा था 33 साल का था, चाणक्यपुरी में यूएस की एम्बेसी है। और वो यूएस की एम्बेसी पता है क्या है? यूएस ने वो जगह खरीदी है। उनको आप शॉर्ट्स में, जो उनका एम्बेसडर है ना, आज तक मैंने कभी उसको बिना सूट बूट के नहीं देखा। अगर वो कहीं पे खरीदारी करने भी जा रहा है ना, तो सूट बूट के साथ जाता है, क्योंकि वो अपने कंट्री का प्रतिनिधित्व कर रहा है। मैंने नहीं देखा अंदर क्या होता है, मुझे पता नहीं, मगर बाहर, जब वो बाहर आ रहा है, मैंने उसको कभी जीन्स में, टी शर्ट में नहीं देखा। जितने भी एम्बेसडर्स रहे वहां पे, उनको मैंने कभी ऐसे नहीं देखा। खैर आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, भारतवर्ष की अभी बात नहीं करते, वो मेरे समझ के बाहर की बातें हैं। समझना है, उसी प्रकार से आप भी यीशु के एम्बेसडर्स हो। उसने आपको अपने लहू से धो के शुद्ध करके एक जगह के ऊपर बिठाया है, आपको ताकत दी है, बरकत दी है, फेथ दिया है जो पहाड़ों को हिला सकता है। आपकी हरकत आपकी डेस्टिनी को डिसाइड करती है। बात समझ आ रही है? विश्वास कितना जरूरी है। वो जो मैंने वहां पे तस्वीर लगाई है ना, शायद बहुत सारे लोगों को समझ ना आए, मगर वो इफिसियों 6 के अंदर है। और जहां पर यूं कहता है कि लड़ाई से पहले, आत्मिक लड़ाई से पहले अपने सारे हथियार बांध लो। और मैं चाहता हूं इसी बात को लेकर इफिसियों 6 के 16 को हम खोलेंगे एक बार, क्योंकि मेरे को हिस्ट्री में, जो मैं इतिहास को पढ़ना पसंद करता हूं, और मुझे इतिहास के अंदर जो लड़ाई की कहानियां बड़ी पसंद आती हैं, कि जंगें कैसी लड़ी गई। क्योंकि जो जैसी जंग लड़ता है वो वैसे ही इतिहास को अपने हिसाब से बदल लेता है। मैं जानता हूं अगर आप अपनी जिंदगी की जंग को अच्छे से लड़ेंगे तो इतिहास आप लिखेंगे, और अगर आप हार गए तो जीतने वाला इतिहास को लिखता है। जेम्स 2, याकूब 2 में लिखा है कि विश्वास, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। अब उसी विश्वास को देखिए, इन सब के साथ किसकी ढाल लेनी है? किसकी? कि ढाल लेके क्या करना है? और इन सब के बाद विश्वास की ढाल लेके स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को। और विश्वास कैसे आता है? और सुनना कैसे होना चाहिए? और विश्वास बिना काम के। अगर आपका विश्वास मरा हुआ है तो क्या आप उस विश्वास से शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा पाएंगे? आपकी जंग में आपकी कामयाबी उतनी ही है जितना आपका विश्वास है। शैतान के एजेंट आपसे फोन पर इसलिए बतियाते रहते हैं क्योंकि वो आपके विश्वास को तोड़ना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। जब अयूब के ऊपर फोड़े ही फोड़े थे, उसकी बीवी उसके पास आई, कहती है परमेश्वर को गाली दे और मर जा। उसकी बीवी उसको यूं कह रही है, अयूब कहता ना, मरना तो है ही है मगर गाली नहीं दूंगा। विश्वास। अगर आपका विश्वास अगर क्रैक्ड है, मरा हुआ है, अधूरा है, तो ये जो तीर आपकी तरफ चल रहे हैं इनको आप बुझा नहीं पाओगे, बुझा नहीं पाओगे। इसको बोलते हैं फायरी डार्ट्स, जो अंग्रेजी की बाइबल है, जलते हुए तीर। तीर एक होता है जो आपके शरीर में से निकल गया, मगर जलता हुआ तीर जब अंदर जाता है तो वो घाव भरता नहीं है, वो घाव भरता नहीं है, क्योंकि वो बाहर से सब कुछ जला देता है। सुनिएगा, आपकी जंग में कभी किसी ने
मारधाड़ तो करी होगी स्कूल में। किसी ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग या कराटे ऐसा कुछ खेला है? प्रोफेशनल बॉक्सिंग, कुश्ती, ताइक्वांडो? कोई भी नहीं। सबको पता है यार, हम तो जवान से ही मार देते हैं, सीखने की क्या जरूरत है। मगर अगर आप कभी कॉम्बैट स्पोर्ट्स में जाते हैं, कुश्ती में जाते हैं या बॉक्सिंग में जाते हैं, तो पहले दिन ही आपको मुक्का मारना नहीं सिखाते। पहले दिन जो पहला लेसन होता है वो होता है आपकी नाक की हड्डी को बचाना, कि अगर आपकी नाक में पड़ गई तो आप गए। जो पहलवानी का पहला राज होता है ना, आपने देखा होगा पहलवानों के कान बड़े अजीब होते हैं, क्योंकि मार मार के उनके कानों को अजीब कर दिया जाता है ताकि अगली बार जब थप्पड़ पड़े तो कान पे असर ना हो। डिफेंस, आपको आपका डिफेंस सिखाया जाता है। अगर आपका विश्वास तगड़ा नहीं है तो आपका डिफेंस तगड़ा नहीं है, और अगर आपका डिफेंस तगड़ा नहीं है, ऑफेंस तो क्या करोगे? लड़ोगे तो क्या? अगर आप खुद को नहीं बचा सक रहे हो तो किसी और को क्या बचाओगे? खुद को कैसे बचाओगे? कैसे लड़ोगे? कैसे फाइट करोगे? और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंद्रजीत, मैंने एक वीडियो बनाई है। मैं चाहता हूं वो वीडियो सभी को दिखाई जाए। वो एक हिस्ट्री की वीडियो, एक कहानी है। मैं चाहता हूं कि हम सब उस कहानी को एक बार देखें। और हमारे बच्चे कहाँ गए? दोनों के दोनों चले गए क्या? नहीं नहीं, एक है फर्नांडिस से। जो ये वीडियो मैं चाहता हूं आप सब लोग देखें, और आज इसी वीडियो में से मेरा प्रचार है। शैतान की जो लड़ाई आपके साथ ये है कि किसी तरीके से वो आपको विश्वास में कमजोर कर दे, आप कॉम्प्रोमाइज करें, समझौता करें। और शैतान के साथ समझौता मतलब बेड़ा गर्क। तो ये एक प्रभु यीशु के पैदा होने से पहले, उनके पैदा होने से 60 साल पहले एक शहर हुआ जिसको ट्रॉय बोलते थे। और इस शहर में ये लड़ाई की कहानी है। तो यूनानी लोग, जो ग्रीक लोग थे, उन्होंने इस शहर के ऊपर चढ़ाई की। इतिहास में आपने एक नाम सुना होगा, हेलेन ऑफ ट्रॉय। वो एक बहुत ही सुंदर लड़की थी जिसको पेरिस बोल के ट्रॉय का राजकुमार अपने साथ भगा कर ले आया था, और ये लड़ाई उसी के बारे में है। तो जब एक्लीज या जितने यूनानी लोग थे, जो स्पार्टन लोग थे, जब उन्होंने ये जंग करने के लिए ट्रॉय में आए, जो आज की तारीख में तुर्की है, ये तुर्की की कहानी है। तो उन्होंने 10 साल तक तुर्की से लड़ाई की, एक दिन बिना रुके। और तुर्की की दीवारें, या जो ट्रॉय की दीवारें थी, इतनी स्ट्रांग थी कि जो उनकी बेस्ट आर्मी थी वो वापस चली गई। वो हारने लगे, क्योंकि 10 साल लड़ना आसान नहीं होता। और 10 साल लड़ लड़ के वो थक गए थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक स्कीम निकाली। जो ट्रॉय के लोग थे वो एक देवता को मानते थे जिसका नाम था पोसाइडन, और वो एक काले घोड़े के ऊपर सवार होता था। तो एक दिन अचानक से ट्रॉय के लोग जागे कि भैया हम जंग पे जाएंगे, तो बाहर देखते हैं कि सारी जो स्पार्टन आर्मी है वापस चली गई है। और उन्होंने एक घोड़ा, लक्कड़ का घोड़ा हमारे लिए रख छोड़ा है। वहां पर एक नबी हुआ, और ये नबी कहता था कि नहीं जी, ये घोड़े को अंदर मत लेके आओ, क्योंकि ये दुश्मन का भेजा हुआ घोड़ा है, ये बिना बात के मतलब हमारे को नहीं चाहिए। मगर राजा ने उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि उसको अपनी जीत का मुजाहरा, अपनी जीत का शो ऑफ करना बहुत जरूरी था। ओमनॉन ने लेके, जैसा आपने देखा कि उसके अंदर उसके पेट में चाकू डाला, मगर कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि समझना बहुत मुश्किल था कि इतनी जनता वहां पर है, सब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहे हैं। मगर एक्चुअल में हो क्या रहा था? उनकी विश्वास को थोड़ा सा मर गया था, और वो शैतान का दिया हुआ बीज वो अपने घर में घुसा कर ले आए। और कहानी के आखिर में क्या हुआ कि जो उनको लग रहा था उनकी जीत की ट्रॉफी है, उसी में से दुश्मन निकला और पूरे शहर को तबाह कर दिया। मेरी बात समझ रहे? वचन से बताता हूं। कलोसियों
2:15 में लिखा है, और उसने प्रधानताओं अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उनके ऊपर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। ये प्रभु यीशु मसीह जब सलीब पर मारे गए तो क्या हुआ? शैतान के पास जो भी अधिकार था, जो भी पावर थी, जो भी उसके उसके हथियार थे, वो सब उससे छीन लिए गए। शैतान के ऊपर जय हुई, विजय की घोषणा हुई कि परमेश्वर यीशु ने शैतान को हरा दिया। दूसरा, उसकी जो वर्दी थी वो उतार ली गई, उसको निर्वस्त्र कर दिया गया, खुल्लम खुल्ला उसका तमाशा बनाया गया। मगर अभी भी एक चीज हुई नहीं है, शैतान खुल्ला घूम रहा है। प्रकाशित वाक्य 20 को जब आप पढ़ते हैं, वहां पर उसको संगली में डाला जाता है और 1000 साल के लिए एक गड्ढे में डाला जाता है, और फिर वो बाहर आता है और फिर वो विश्वासियों से लड़ता है, और उसके बाद फिर परमेश्वर उसका खात्मा करता है। शैतान को डिसआर्म किया गया है, मगर वो अभी भी, और उसका सिर्फ एक मकसद है कि कैसे वो आपके विश्वास को तोड़ दे। एक ही मकसद है, क्योंकि अगर उसका विश्वास, आपका विश्वास टूटता है तो आप उसके सामने डिफेंसलेस है। किसी तरीके से वो आपको चर्च जाने से रोक दे, किसी तरीके से वो आपको वचन पढ़ने से रोक दे, बाइबल पढ़ने से रोक दे, प्रेयर करने से रोक दे, फास्टिंग करने से रोक दे, और 100 बहाने हैं ये कामों को करने के लिए। 100 बहाने हैं आपके पास आज चर्च ना आने के लिए। 100 बहाने हैं आप परमेश्वर को टेस्ट करना चाहते हैं। 100 बहाने हैं, मगर एक विश्वास है जो कहता है नहीं, मुझे प्रभु से और पाना है, क्योंकि अभी तो मेरी शुरुआत हुई है। क्योंकि पता वचन क्या कहता है? धन्य हैं वो जो धर्म के भूखे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। सैटिस्फाई वही किए जाएंगे जो धर्म के भूखे हैं। जो अय्याशी के भूखे हैं, जो घमंड के भूखे हैं, वो कभी सेटिस्फाई नहीं किए जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ये पापा जी के यहां नहीं मिलेगी आपको टीचिंग, वहां बकवास मिलेगी आपको। मगर इसको अगर आप समझ गए तो आप ट्रोजन हॉर्स को अपने घर में नहीं लाए। ट्रोजन हॉर्स का मतलब यह है घर का भेदी। हां, सुनिएगा, हुआ क्या, इनका पास एक देवता था और देवता का एक घोड़ा था। दुश्मन को पता था कि इनको कैसे फंसाना है, कि इनको कंफ्यूज कर दो, कंफ्यूज कर दो इनको, पता ही ना चले सही और गलत क्या है। घोड़ा देखेंगे अंदर ले आएंगे। सीता को किसने हरा? अरे रामायण की बातें कर रहा हूं, बताओ तो सही, सीता का हरण किसने किया? और जब सीता का हरण रावण करने आया था तो वो किसके भेष में आया था? हां जी, हमारे देश का हरण भी साधु ही कर रहे हैं आजकल। समझने की देर है। और जब मसीहों का हरण करना हो तो, हां जी, आवाज नहीं आ रही ताड़ी, जब मसीहों का हरण करना हो तो, हाँ, पापा जी, चाचा जी, फूफा जी। सुनिए वचन क्या कहता है, मन के नहीं कह रहा हूं, वचन की कह रहा हूं, वचन तो सही होगा। 2 कुरिन्थियों 11 और उसका 12 से लेके 14 तक पढ़ लेंगे। मजा आ रहा है? हैं? एक ही को आ रहा, बाकी कह रहे बंद करो यार। उसमें हमारा क्या फायदा, हमारा वीजा कैसे लगेगा? अगर समझ जाओगे तो तुम्हारी लॉटरियां लग जाएंगी, वीजा तो बहुत छोटी सी बात है। 2 कुरिन्थियों 11 12 से लेकर 14। ये प्रेरित पौलुस कुरिन्थ को यूं कहता है कि परंतु जो मैं करता हूं वही करता रहूंगा, कि जो लोग दाव ढूंढते हैं मैं उन्हें दाव पाने ना दूं, ताकि जिस बात से वे घमंड करते हैं उसमें से उसमें वे हमारे ही सामने समान ठहरे। ये अंग्रेजी की बाइबल में यूं लिखा हुआ है कि मैं जो झूठा गॉस्पेल सुनाते हैं मैं उनके पांव के नीचे से जमीन खोद दूंगा।
बहुत सारे लोग कहते हैं कुछ ना कहो, कुछ ना कहो, जो गलत कर रहा है करने दो। अगर मर्डरर को मर्डरर ना बोलूं, चोर को चोर ना बोलूं, तो फिर क्या बोलूं? संत आदमी है, फिर तो हम बेवकूफ हुए। सुनिएगा प्रेरित पौलुस क्या कहता है, 13वीं आयत, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धारण करने वाले हैं। यह सब कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। हरा दिया गया है, मगर स्वर्गदूत बनकर रातों को लोगों से मिलता है। रातों को वो उठाता है लोगों को, देखो मैं कितना पवित्र हूं, मैं कितना महान हूं, मैं कितना ये हूं, मैं कितना वो हूं। आज तक किसी फॉल्स प्रॉफिट ने यह कहा कि मैं बीमार हूं। पिछले 4 दिन में बीमार था, मेरे ये साइनस चारों के चारों ब्लॉक थे, 103 बुखार था। मैं 2 दिन डॉक्टर के पास नहीं गया, फिर तीसरे दिन थकार के डॉक्टर के पास गया, गोली ले आया। एक गोली खाई, गोली खाने का मन नहीं किया, मैंने कहा हटा, अगर चंगा करना है तो ये गोली नहीं प्रभु करेगा। 5वें दिन में चंगा हो गया। हुआ बीमार, ऐसा नहीं हुआ बीमार, उतरा नहीं मैं। अगर संजला यहां बैठा है, शायद कितनी बार उतरा हूंगा मैं, शायद 2 बार भी नहीं हुआ है तो यहां की चला गया। बीमार पड़ा, मगर प्रभु ने मुझे, विश्वास है तो परखा भी जाएगा। मसीहों को हराना है, झूठे पास्टर, झूठे अपोस्टल, ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप लेके इनके घर पहुंच जाओ और इनको करप्ट कर दो, इनके घर में घुस जाओ बस किसी तरीके से। एक बार आप जादू का ताबीज आप अंदर घर ले आए हैं, हम तो मसीह, हमें कुछ ना होगा। आपका ईगो किसी ने टच करना था, तू मसीह है, तू इससे क्यों डरता, उठा ले। क्या ये जंग मेरी है? जो जंग के लिए परमेश्वर ने आपको ग्रेस नहीं दिया, उसमें पांव नहीं डालना। हिंदी में बात समझ लो मेरी। मकदूनिया में जाने से पहले पौलुस ने ऐसा किया था। ये बातें आपको अपोस्टल जी, पापा जी नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको खुद नहीं स्वाह पता, क्योंकि शैतान की शिक्षाओं पे तो चल रहे हैं। झूठा घोड़ा दिखा, उन्होंने सोचा कि ये तो हमारे को गिफ्ट देकर गए हैं। आप जानते हैं बाइबल के साथ कितनी हेराफेरी हो रही है, और बाइबल का वचन तो और भी ज्यादा ट्विस्ट करके पेश किया जाता है। अंदर ले आओ बस, किसी तरीके से हम इनके घर में घुस जाएं, किसी तरीके से हम इनके फोन में घुस जाएं, किसी तरीके से हम इनके 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 दिमागों के अंदर घुस जाएं। सिंपल। सुनना, आपको मालूम है कि आप सब लोग टेम्प्ट किए जाते हैं। जितने लोग यहां पर कमरे में बैठे हैं, चाहे वो 1 दिन का हो या 100 साल का, वो लालच जरूर खाता है। जितने परमेश्वर के लोग हैं, वो सारे के सारे ललचाए जाते हैं। पापा जी के सामने नहीं आती, जेन्युइन वालों के सामने जरूर लालच आता है। शायद आपको नहीं आता होगा, आप शायद थोड़े से बड़े हैं, मगर यीशु मसीह को आया था। जब लूका रचित सुसमाचार 4:13 को आप पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है कि आत्मा उसे बियाबान में ले गया ताकि इब्लिस उसकी परीक्षा कर सके। कौन सी आत्मा? यरदन में उसका बपतिस्मा हुआ और आत्मा से भरा हुआ यीशु, पवित्र आत्मा उसको जंगल में ले गया ताकि इब्लिस उसकी परीक्षा कर सके। भाई साहब, यीशु मसीह का पापा जब वो 17 साल के थे, तब वो मर गए, और प्रभु यीशु मसीह कारपेंट्री का काम करते हुए अपने भाई बहन और अपनी माता का पेट भर रहे थे। तब तुमने उसकी परीक्षा क्यों नहीं की? मगर जैसे ही उसकी बुलाहट आई, जैसे ही पवित्र आत्मा गुग्गू की नाई उसके ऊपर उतरा, आत्मा ने पहला काम क्या किया? टेस्ट करो, टेस्ट करो कि क्या ये उस लायक है भी कि नहीं। जैसे ही आप अपनी बुलाहट में का पांव रखने वाले होंगे, उस समय लालच अपनी चरम सीमा पर होगा, चाहे वो किसी किस्म का लालच हो। आप अपने ब्रेक थ्रू में जाने वाले हैं, उससे पहले ही दिमाग आपका पागलों की तरह इधर उधर दौड़ने लगेगा।
आप अपने छुटकारे से एक कदम दूर हैं। आपको मालूम है आप अगला कदम रखोगे, परमेश्वर ने आपको ब्लेस कर देना है, मगर आपका दिमाग आपको बैठने नहीं देगा। और ये जंग आपकी आपकी आखिरी सांस तक चलती है। अगर आपको वचन नहीं पता, अगर आपको पवित्र आत्मा नहीं पता, अगर आपको प्रार्थना नहीं पता, आप हर बार फंसते रहोगे। हव्वा के साथ क्या किया? लालच दिया और अपनी जगह से बाहर खींच लिया। यीशु मसीह के साथ भी वही कर रहा था। अगर आप बहुत ध्यान से सुने, सबसे पहला सवाल क्या था? यीशु पत्थर को, बेसिकली उसको क्या कर रहा था? घमंड दिला रहा था। हैं? तू नहीं कर सकता ये काम, बट क्या इशू है तू? यीशु ने किया पत्थर को रोटी। जो खुद जगत की रोटी है, उसको पत्थर रोटी करने में कितना टाइम लगेगा? जिसने कितनी रोटियां थी जी? 5 रोटी से 5,000 को खिला दिया, उसको पत्थर रोटी करने में कितना टाइम लगेगा? मगर क्या यीशु ने शैतान की बात मानी? हाँ, कई बार डीमंस मैनिफेस्ट करते हैं और कहते हैं हिम्मत है तो मुझे निकाल। अब फॉल्स अपोस्टल जी अपना कैमरा लेके पहुंच जाएंगे, जाओ दिखाता हूं हिम्मत, मुझे चैलेंज कर रहा है। मैं तेरा चैलेंज लेता ही नहीं। मैं क्यों लूं? मैं तेरा चैलेंज क्यों लूं? तू खुद हारा हुआ है। 2000 साल पहले तेरी मैंने मिट्टी पलेट करी है मेरे बाप ने। मैं तेरा चैलेंज क्यों लूं? जाके उसको चैलेंज कर। उसको तू चैलेंज नहीं करेगा। वो क्या करता है? आपकी चमड़ी को चैलेंज करता है। हुआ नहीं तुझसे काम है? हुआ नहीं। जब ऐसा चैलेंज आ जाए, समझो शैतान एक्सपोज हो गया। दूसरी बात उसने क्या कही? छलांग मार दे। क्या स्वर्गदूत तुझे नहीं उठाएंगे? छलांग मार 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 मार, ले ले रिस्क, ले ले रिस्क। परमेश्वर आपको कहीं पे भी ब्लेस कर देगा। अगर परमेश्वर ने मुझे धारीवाल में ब्लेस करना है, तो मैं दिल्ली में बैठे ब्लेस कैसे हो जाऊंगा? 4 करोड़ लोग हैं दिल्ली में, कम से कम 400 को तो चूना लगा ही सकता हूं। दिल्ली में ब्लेस कैसे हो जाऊंगा जब मेरी जगह ब्लेसिंग की ये है? नहीं 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 नहीं, यीशु तो तुझे कहीं पे भी ब्लेस कर सकता है। मार छाल। बहुत सारे लोग अपनी ब्लेसिंग से, अपनी डेस्टिनी से इसीलिए दूर हैं क्योंकि शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत बनके आपसे बातें कर रहा है। 2 दाव नहीं चले। जब जब शैतान उसके सामने से हट गया, वचन यूं कहता है कि स्वर्गदूत आके यीशु की सेवा टहल करने लग गए। तीसरा दाव, झुक जा बस मेरे आगे, बस थोड़ा सा मेरे आगे, थोड़ा सा झुक जा, किसी को भी पता नहीं चलेगा। जंगल में हम, बिटवीन यू एंड मी, कोई नहीं देख रहा। कोई है कौन यहां पर? खाली मैं और तू। झुक जा, जो तू चाहे वो मैं तुझे दे दूंगा। यीशु कहता है मेरा राज इस जगत का नहीं है। ये नोट, ये सोना, ये चांदी बेकार है। अगर मेरी रूह को कोई बचा नहीं सकता तो इसका क्या करूं मैं? खाना तो कौवा भी खाता है, एक सुअर भी खाता है, और मेरा परमेश्वर अगर मुझे मेरी मां की कोख में खिला सकता है, वो बाहर भी खिला सकता है। सुननी, ये बातों को थोड़ा समझने की जरूरत है। शायद शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत बनके आपके घमंड को मैनिफेस्ट करवा रहा है, उसको बढ़ा रहा है। किसी तरीके से इसको घमंडी बना दूं, किसी तरीके से इसके घमंड को मैं थोड़ा टटोलूं, और फिर आपके काम विश्वास से बाहर हो जाएंगे। होता कैसे है? फेमिलियर स्पिरिट्स, हम सारे के सारे एक झूठे सिस्टम से निकल कर आए हैं। उसने इतना बड़ा जाल बुना है कि लोगों को आप सच बताते रहिए कि उद्धार का रास्ता प्रभु यीशु ही है, मगर जानते भी हैं मगर मानते नहीं। उनकी ग्रंथों में लिखा है, उनके वेदों में लिखा है, उनके कुरान में लिखा हुआ है, तब भी नहीं मानते। उनसे पूछ लो किसी मुसलमान भाई से जाके कि कयामत के दिन तुम्हारा इंसाफ कौन करेगा? यीशु। मगर फिर भी हम नहीं मानते, वो तो नबी है। मैं इतना बड़ा काम परमेश्वर ने यीशु को दे दिया, तो वो परमेश्वर कैसे नहीं?
पूछो जितने लोगों ने वेद पढ़ा हुआ हो कि ब्रह्मपुत्र कौन है, जिसने अपनी प्राणों की आहुति दी, जिसको प्रजापति बोलते हैं, उनको पता ही नहीं होगा। वो बस लगे हैं अपने तलवार त्रिशूल लेके, सच कोई जानना नहीं चाह रहा, सच सुनना कोई नहीं चाह रहा। यही प्रॉब्लम मसीहों की है। कहीं यह प्रॉब्लम मेरी और आपकी ना बन जाए। हमको मिलती है एक फेमिलियर स्पिरिट। चर्चों में से तेल, रुमाल, मिट्टियां उठाते हैं। चलो हमारे वाले नहीं उठाते, मगर बाकी सब क्यों उठाते हैं? क्योंकि पहले भी तो हम यही कर रहे थे। गंडा बांध दो हमारे हाथ में, दे दो कड़ा, तेल दे दो, मिट्टी दे दो, हल्दी, भभूति दे दो हमें। भभूतियों से दुष्ट आत्मा भागी क्या? ये ले जा राख, अपने घर में छुपा के रख देना, पैसे बढ़ जाएंगे। राख छुपाई, बीमारियां बढ़ गई। यही सिस्टम चर्च में चालू हो गया कि ले जाओ मिट्टी, ले जाओ तेल, ले जाओ रुमाल, मगर कोई यह नहीं बोल रहा कि तो अपने घमंड को कम कर, परमेश्वर आप ही तेरे को ऊपर उठा देगा। क्योंकि वहां पर भीड़ नहीं होगी, वहां पर भीड़ हो ही नहीं सकती, क्योंकि शैतान लोगों को सच सुनने देना ही नहीं चाहता। सुनना, लेवी व्यवस्था 19 का 31 में अंग्रेजी में पढ़ देता हूं, हिंदी में थोड़ा इसका अनुवाद आड़ा टेढ़ा है। रिगार्ड देम नॉट that have familiar spirits, neither seek after the wizards to be defiled by them. Familiarity, पुरखों की आत्मा, वो क्या बोलते हैं उसको? जठेरे। मेरे चाचा जी को मैं श्राद्ध के दिन उनकी फेवरेट सेवई वाली वो खिला रहा हूं। कौवा बन के चाचा जी आए हैं, खाओ चाचा जी, ब्लेस करो। फिर मेरे पेट में अपेंडिक्स, मेरे पेट के अंदर गड़बड़। क्यों भाई? क्यों हील क्यों नहीं हो रहे? तुम हील क्यों नहीं हो रहे? अगर वो कद्दावर हैं, ताकतवर हैं, तो यीशु के नाम से, यीशु ने तो जिंदा किया ना याईर की बेटी को। यीशु ने तो लाजर को जिंदा किया ना, बेथनिया के लाजर को। और गवाहियां हैं, आज भी गवाहियां हैं। 2000 साल पहले जो हुआ आज भी हैं। इतने सारे मिरेकल, कम से कम 64 मिरेकल्स बाइबल के अंदर मेंशन्ड है। दे कैन नॉट बी फेक्ड। हर एक मिरेकल की जगह है, सही लोकेशन है। कितना लोग झूठ बोल लोगे? ये जो ट्रोजन हॉर्स मैंने आपको दिखाया, ये आपके मोबाइल फोन्स के अंदर भी आता है। मेरे फोन का एक रूल है, जब तक नंबर जान पहचान का नहीं है, जब तक उससे आने वाला व्हाट्सएप अगर मेरे क्लोज ग्रुप में नहीं है, मैं डाउनलोड ही नहीं करता, मैं देखता भी नहीं हूं। क्योंकि आपको मालूम है, कई बार आप देखते हो केवाईसी अपडेट करो। कल एक बहन ने मेरे को फोन किया, मैं आपकी एक पॉलिसी लैप्स हो गई थी। मैंने कब पॉलिसी ली? मैंने कहा बताइए कब लैप्स हो गई थी? 2016 में। मैंने कहा 2016 में? मैंने कहा अच्छा जी, उसको रिन्यू कर दीजिए, आज वही बेनिफिट्स वापस मिल जाएंगे। मैंने कहा आप ईमेल कर दीजिए। कहती ईमेल में आपको कर नहीं सकती। मैंने कहा फिर फोन क्यों कर रही हो? फोन क्यों कर रही हो? ऐसे ही बहुत सारी चीजें। एक वायरस है जिसका नाम है ट्रोजन हॉर्स। जब आप उसको अपने फोन पे डाउनलोड करते हैं, आपका फोन स्लो हो जाता है, और फोन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, जिसके पास उसका दूसरा एंड है, वो सब उसके पास जाता है। सारी इंफॉर्मेशन, आपकी बैंकिंग इंफॉर्मेशन, आपकी पिक्चर्स, आपका सब कुछ वो लोग एक्सेस कर सकते हैं इस बग के जरिए से। सुनिएगा, स्पिरिचुअली भी यही है आपके हाथ। दिखने में धार्मिक लग रहा है, हमने बस उसको आई रिसीव करके अंदर बिठाना है। यीशु मसीह क्या कहता है? जो मेरे से छोटे, पिछले हफ्ते में यही सीख रहे थे ना, छोटे से छोटे को रिसीव करता है वो मुझे। अब शैतान के एजेंट के साथ भी यही रूल है।
आप जब उसको रिसीव करते हो तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। यहां बड़े सारे लोग भुक्त भोगी बैठे हुए हैं। कभी एतमनान से मैं उनको कैमरे पे लाना नहीं चाहता, मगर उनकी कहानियां आप उनके मुंह से सुनिएगा। ट्रोजन हॉर्सेस, दिखने में आपको लग रहा है ये धर्म का काम है, मगर आपसे उल्टे काम करवा रहे हैं। वो मिलके आपके जो विश्वास के सिस्टम को हिला देना चाहते हैं। वहां जाकर क्या होगा? एक एक भाई साहब है फतेह नंगल के। हाँ, जब उनका दिमाग खराब हुआ तब उनको ब्रांच नहीं ले जाया गया ज्योति, उनको यहां पे हमारी फास्टिंग प्रेयर में लाया गया। जैसे ही दिमाग ठीक हो गया सबके सब ब्रांच निकल लिए। मेरे को लगता है कि मैं यहां पे झाड़ू लगाने के लिए आया हूं। ग्वांडी है तेरा, फड़ी उन्होंने किसी कॉलर से। मतलब जब तक उसका दिमाग खराब रहा उन्होंने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। मैं सवेरे शाम रात मेरी मतलब रगड़ा पेटी, मतलब 2 बजे आ जाए हम। मैं कहा मैं सोऊं नहीं, आ जाए हमसे क्या मतलब है, मैं जीना छोड़ दूं? हमारे घर में झगड़ा हो रहा है, हम आज व्हाट डू मीन आ जाए? अब क्यों नहीं आ रहे? अब क्यों नहीं आ रहे? सब स्कीमें हैं, ये ट्रोजन हॉर्स की स्कीमें हैं कि इनको निकाल लो, इनको निकालो यहां से। क्योंकि ये निकल गए, ये बच गए तो इन्होंने 10 और बचा लेने हैं। 10 और आदमियों का दिमाग खुल जाएगा, वो सोचने लगेंगे। सुनिएगा, चलो समय बचाने के लिए जस्ट एंड दिस प्रीचिंग। आपको मालूम है जब कभी भी ऐसा लालच आए, सबसे पहली चीज क्या करनी है? सबसे पहली चीज क्या करनी है? वेट, ठहरो। समझ रहे राजे? बैठ, रुको। क्या ये लड़की परमेश्वर की तरफ से है या बस मेरे दिल का उबाल है? क्या ये लड़का परमेश्वर की तरफ से है या मेरे इमोशंस हैं? क्या ये नौकरी परमेश्वर की तरफ से है या मैं खिंचा चला जा रहा हूं? ये किसकी तरफ से है वो जानना बड़ा जरूरी है। एक गलत कदम आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। एक गलत रिश्ता आपने बनाया, सारी जिंदगी भर रोते रहेंगे। रुको, ठहरो। 48 घंटे 72 घंटों में अभी जवाब दो। मतलब लड़की को देखने गए अभी शादी करो, मतलब ये क्या बात है? अगर कोई आपके साथ, बहनों के साथ ऐसी जबरदस्ती करे ना, धक्का मार के घर से निकालना, नहीं तो मुझे बुला लेना, मैं आके धक्के दूंगा उनको। हमें सलाह करने दो, प्रेयर करने दो। तुसी भी अपने घर जाओ, प्रेयर करो। नहीं हुनी तोड़ दो, हाडे नाल हुने ही तोड़ दो। मां भी सोच रही है अरे भैया शादी का खर्चा मुका, निकाल 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 निकाल। जल्दी दा काम, रुको। पास्टर जी दे साल हनु सलाह करनी है। नहीं, पास्टर जी ने तो मना कर देना, सलाह का दी। जे मना कर दिया तो 2-5 किले पहली है, ऊपर से फ्री में मेरी बेटी को लेके जा रहे हैं। पास्टर बाद में मना लेंगे, चर्च चेंज कर लेंगे, कोई बात नहीं। हां करो अभी, गुड्डी दे पापा हां करो, हुणी हां करो। और हां करने के बाद चलो जी, हम तो फिर 1 साल के बाद वही लारा लप्पा, हनु घर छोड़ के तीनों। पास्टर जी दुआ करो, दुआ। गांव वर्गी हाडी कुड़िया। जब तोड़ रहे थे तब क्या हुआ था? तब क्या हुआ था? तब कौन सी काली पड़ी थी, किसके पेट में मरोड़े आई थी? 2 मिनट इंतजार कर लेते। बोलो गल समझ आ रही है? शैतान का घोड़ा घर में ना घुसाओ। अपने पड़ोसी को बोलो काली ना कर। परमेश्वर बड़े काम करने जा रहा है। हालेलुया। सुनो, भजन संहिता 97 उसका 10 पढ़ेंगे।
ओए, किसको हिचकी आ रही है? बड़ा खूबसूरत भजन है, निकाला आप लोगों ने? 5 मिनट और दे दो, मैं बस इसका इंसाफ कर दूं कि हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो, वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता है और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है। धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। स्कीमा नहीं चाहिए हनु, स्कीमा नहीं चाहिए हनु। धर्मी के लिए ज्योति, सिंपल है। यहां पे जितने यहोवा के प्रेमी एक बार आमीन कहो, वो वैसे ही आपको बचा लेगा, टेंशन नहीं है। बस आपका काम है उसको पूरे दिल से प्यार करना। इतना कर सकते हैं? ओके जी। जब लालच आए कभी भी आपके सामने, देखो शैतान को आपकी चमड़ी पता है कि आप किससे गुस्सा खाते हो, किससे आपको प्यार आता है, कौन सा कलर आपका फेवरेट है। वो आपके बाप दादाओं से आपको स्टडी करता हुआ आ रहा है, उसका काम ही यही है, उसका काम यही है। वो सिंपल, उसके पास ताकत है नहीं, वो सिर्फ आपके हाथ से गलती कराना चाहता है। आप जब वो गलती कर देते हैं, उस गलती को इशू बनाता है, परमेश्वर के सामने जाता है, कहते तेरे कलाम में तो लिखा है ऐसे, तेरे कलाम में तो लिखा है ऐसे। जकरिया के साथ वो यही कर रहा था, मूसा की डेड बॉडी के साथ वो यही कर रहा था। वो ऐसे लोगों के ऊपर दोष लगा सकता है, मेरी और आपकी गिनती तो बड़ी दूर की है। जब कभी भी गलती हो जाए, देखो ऐसा कोई नहीं है इस जगह में जो गलती ना करे, सीधी सादी सी बात है, कोई नहीं। अगर कोई यूं कहता है कि हम गलती नहीं करते, वो परमेश्वर को झूठा ठहरा रहा है। बाइबल ऐसा कहती है। हो जाए, सुअर पता है कैसा होता है? कीचड़ में उसको लोटने में मजा आता है, उसको लाख नहलाओ वो कीचड़ में ही जाएगा। मगर एक विश्वासी सुअर के जैसा नहीं है। गलती से आपका पांव गिर गया कीचड़ में, पांव झाड़ोगे, पानी से उसको धोगे, और जहां कीचड़ है ना वहां पे पत्थर लगा दोगे कि कोई गिरे नहीं अंदर। उसको मजा नहीं आएगा उस कीचड़ में। जिसको मजा आने लग गया तो ये समझो एक डीमन ने आपको पकड़ लिया। पास्टर जी, एक घूंट अल्कोहल से, दारू से क्या होता है? आज मेरे बेटे का ब्याह है, एक थोड़ा सा 30 ml नहीं, चलो 5 ml। यस्सु ने भी तो शादी में पानी को दारू बनाया था, मगर वहां पे लिखा नहीं था कि वो दारू तूने ही पीनी है सारी की सारी। एक घूंट से ही चालू होता है, एक घूंट से चालू होता है। वो कब एक घूंट, एक ग्लास, एक बोतल और बोतलों में तब्दील होता पता नहीं चलता। जितना यहां पे लोग चिट्टा से निकले हैं, एक ही बार किसी ने दिया होगा ना फ्री का चिट्टा, चाट के देख मजा आ जाएगा। एक बार लिया, उसके बाद फिर चिट्टे में ही लगा हुआ है। समझने की कोशिश करिए इन सब बातों को। ओ पास्टर जी, आज खुशी का दिन है, थोड़ी पी लो, और मेरे को भी पी लेने दो। मैं जहर भी थोड़ा ही लगता है जी, थोड़ा ही जहर लगता है, ज्यादा नहीं लगता। गिरे ना रहें, अपनी पोजीशन को परमेश्वर के साथ चेंज करते रहें। पता है साम भजन 91 क्या कहता है? परमेश्वर मेरा चरवाहा नहीं है, गढ़ है। साम 91। ये जो ट्रोजन हॉर्स है, शैतान उसी गढ़ को भेदना चाहता है। एक ऐसी चीज जिसको आप फेमिलियर हो, जिसके साथ आपका मतलब नाता रह चुका है। कितने लोगों ने शराब शराब पीते थे पहले, अब छोड़ दी है? हाँ हाँ हाँ। आपको मालूम है कि जब पहले ग्लास को लेते हो क्या होता है? कैसे आपका दिल टूटता है और वैसे आप वो ऐसे करने लगते हो।
ये फेमिलियरिटी है, एक फेमिलियरिटी है ये चीज। जैसे ही कोई गड़बड़ होती है लोग भगते हैं उन चीजों में जो फेमिलियर होती हैं, वापस उसी चीजों में जाने की उनकी आदत होती है कि वापस उन्हीं कामों में चले जाएं। मगर परमेश्वर गढ़ है, उस हॉर्स को अपने गढ़ के अंदर ना घुसेड़ो, वो ट्रोजन हॉर्स को, उसको बाहर रखो, वो बाहर रखने की चीज है। शैतान कभी भी तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं देगा। आज तक आपने पढ़ा नहीं होगा बाइबल में कि शैतान किसी को गिफ्ट देकर गया, किसी चंगे बंदे को। कहीं बाइबल में मेंशन है कि उसने किसी को गिफ्ट दिया? आप पूरी बाइबल एंड टू एंड पढ़ लो, कहीं लिखा है कि उसने किसी को ताकत दी? कुछ नहीं मेंशन है। इतना कुछ शैतान के बारे में लिखा है मगर मेंशन क्यों नहीं है? सुनिएगा, याकूब 4:7 यूं कहता है, अगर कभी लालच आ जाए, टेम्पटेशन आ जाए, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। क्या करना है? किसके अधीन? और दूसरा स्टेप क्या है? शैतान का परमेश्वर के स्टेप 1 और शैतान का सामना करने से मतलब अब डट जाओ अपनी जगह पे, आप अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, आप अपनी जगह ले लो। वो अपनी जगह से पीछे हो जाएगा, आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं। कई बार देखते ना, मोटरसाइकिल के पीछे कुत्ते भौंकते, सड़क के भागते धकाधक धकाधक, और जितना आप तेज चलाओगे उतना ही वो आपके पीछे भागते हैं। कई बार वो गाड़ियों के पीछे भागते हैं, पता नहीं काटेंगे किसको गाड़ी के अंदर। मगर जैसे ही आपने अपनी साइकिल रोकी या मोटरसाइकिल रोकी, वही कुत्ता जो शेर की तरह चीख रहा था दुम दबा के भाग जाता है, दुम दबा के भाग जाता है। कैसे? क्योंकि आप अपनी जगह पर खड़े रहे। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का ये जो फेमिलियर चीजें हैं, जो आपके पुराने जीवन से पुरानी आदतें हैं, उनको आप बाहर रखो। पुराने नशे, पुराने दोस्त, पुराना झूठ, पुरानी संगति, इन सब चीजों को अलग रखो। बाउंड्रीज बनाना सीखो, हदें बनाना सीखो कि क्या मेरी हद है और मेरी हद में क्या चलेगा। वो जो घोड़ा अंदर लेकर आया, दुश्मन उनके किले को भेद नहीं पाया था। 10 साल की जंग में दुश्मन का एक प्यादा उनके किले के अंदर नहीं घुस पाया। मगर जैसे ही उन्होंने अपने किले के दरवाजे खोल के दुश्मन का गिफ्ट एक्सेप्ट किया, उनका किला ढह गया। और वचन मतलब हिस्ट्री ऐसा बोलती है कि उनको जमींदोज कर दिया गया, कि जो इतिहास के ढूंढने वाले थे वो शहर उन्होंने खोद के निकाला कि ट्रॉय नाम का कोई शहर भी था। परमेश्वर आपका गढ़ है। भजन 91। आप उस गढ़ के अंदर किसको आने देते हो, किसको नहीं आने देते, ये आपकी विक्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है। इस बात के ऊपर आपकी जय, आपकी लाइफ डिपेंड करती। अपनी बाउंड्रीज की रखवाली करें। जो बात वचन से नहीं है उसको अंदर आने मत दे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहचानने की ताकत मांगो। क्या मांगो? पास्टर जी वो तो मेरी मम्मी है। अगर मम्मी कलाम से बाहर बात कर रही है तो फिर वो मम्मी नहीं है। पास्टर जी वो तो मेरी बचपन की सहेली है, जब मैं 4th क्लास में पढ़ती थी उसने मेरे को अपनी टॉफी दी थी। अगर वो कलाम से बात नहीं कर रही है
तो वो तुम्हारी सहेली नहीं है। हम तो बचपन से ही साथ हैं। अगर वो वचन से बात नहीं कर रहा, वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। अगर कोई लड़का तुम्हें बहुत गुड लुकिंग दिख रहा है, ओहो सारा धारीवाल की लड़कियां उससे शादी करने को बेताब है और वो मेरे पीछे है, पास्टर जी कैसे शादी ना करूं, मगर क्या वो परमेश्वर की तरफ से? क्या वो प्रभु की तरफ से है? अगर वो प्रभु में नहीं है, प्रभु की तरफ से नहीं है, चाहे विश्व सुंदरी उससे शादी कर रही हो, तू ना कर रही हो। दीवारों को बनाना सीखो और शैतान को उससे बाहर रखना सीखो। मेरी बात समझ आ रही है? ये घोड़ा तुमने अपने घर में घुसाया, उसने घर ढा देना। समझ में आई? शैतान का कोई भी चाल तुम्हारे खिलाफ ना चले। विश्वास को थामो, स्ट्रॉन्ग से पकड़ो, ताकि ये ट्रोजन हॉर्स तुम्हारे किले को ना भेद पाए। अगर कोई ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप समझ पाए हैं, जो आपकी समझ में आई हैं कि यार ये पुरानी बातें थी, इनको मैं ले आया, पुरानी कोई आदत थी मेरी, पुराने कोई टीवी सीरियल मैं देखता था, पुराने कोई हीरो हीरोइन की मूवीज में देखता था, पुराने कोई गाने में सुनता था। एक हमारे कॉलेज में एक गाना चलता था, जब दिल ही टूट गया। जब किसी का दिल टूटता था तो हम सब लोग वही वाला गाना प्ले करते, वॉकमैन हुआ करते थे, केएल सहगल का गाना है वो, तो हम सबको वही सुनाते थे। तो वो हमारा एंथम था दिल टूटने वालों का। अब वही गाने दोबारा क्यों? हम क्यों डिप्रेशन किसी और का कितने लोग वो वाले गाने सुनते, गम की है मुश्तकिल गम हो गया, धीरे रात को धीरे धीरे वो गाना चल रहा है, मैं मर गया मेरी ऐसी की तैसी ऐसी वैसी गाने चल रहे हैं। वाह 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 क्या गीत गाया उन्होंने। वो अपना डिप्रेशन तुम्हारे सर छोड़ के जा रहा है। मैं परमेश्वर में आनंदित हूं, मैं परमेश्वर में आनंदित हूं, उसका डिप्रेशन क्यों लूं? पास्टर जी गाना ही तो सुना, क्या हो गया? कोई गाल नहीं, सुनो। फिर 4 दिन के बाद दारू ना पीने लगे हो, क्योंकि 2 पैक के बाद तो उसको गीत गाता है वो। समझ रहे? आइए, अगर ऐसी कोई भी बातें, कोई भी ऐसा घोड़ा आपको लग रहा है कि आपके ऊपर कोई असर नहीं ला सकता, कुछ नहीं हो सकता हमें, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है। इसमें से बाहर आए। इस कमरे में ऐसा कोई नहीं जो ललचाया नहीं जा सकता। इसमें कमरे में ऐसा कोई भी नहीं जो फंस नहीं सकता। सुपर अपोस्टल्स की बातें नहीं कर रहा, फर्जी वालों की, उनको कुछ नहीं होता, बुलेट प्रूफ है उनके पास। मगर इतना ही उनको सामर्थ्य पे भरोसा है तो 50 बॉडीगार्ड क्यों लेके चलते? मेरे को आज तक नहीं समझ आई। इतने ही मिरेकल्स हो रहे तो 50 बॉडीगार्डों की जरूरत क्या है? पहले तो मैं आपको सद्दू जी मेरे चर्च आओ, फिर आगे 4 बॉडीगार्ड खड़े करूं कि मेरे से मिलने ना पाए। ये कौन सी बात हो गई? मेरे को ये थ्योरी समझ नहीं आती, मेरे को ये थ्योरी समझ नहीं आती। अगर मैंने आपको अपने चर्च बुलाया तो मैं आपसे मिलूंगा, आनंद करेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे। ये थ्योरी समझ आती है मुझे। समझिए इसको, तोड़िए इसको। और जैसे पौलुस कहता है कि मैं उनकी जमीनें खोदूंगा जो झूठा सुसमाचार फैलाते, जो दूसरों के घरों में ट्रोजन हॉर्स घुसेड़ रहे हैं और उनका घर गिरा रहे हैं। आइए प्रार्थना करें। सबसे पहले तो हमारी ये प्रार्थना हो कि ऐसी कोई भी चीज हमारे जीवन में ना पाई जाए, कोई भी ऐसी चीज हमारे जीवन में ना पाई जाए। कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है कि ट्रॉफी है आपकी, कोई भी ऐसी ट्रॉफी आज मांगिए परमेश्वर से कि ट्रोजन हॉर्स, ये जो ट्रॉफी मुझे लग रही है, एक मुझे याद है बहुत ही एक बदसूरत व्यक्ति था, उसको एक बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की का रिश्ता आ गया। मिंट नहीं लगाया उसने वो शादी करने में, मिंट।
ताकि वो ट्रॉफी की तरह उस औरत को दिखा सके कि ये मेरी ट्रॉफी है। शादी 6 महीने नहीं चली। ऐसी ट्रॉफियां हमें नहीं चाहिए, चाहिए नहीं। क्योंकि कई बार इन ट्रॉफियों के चक्कर में शैतान को हम अपने घर घुसेड़ लेते हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज मेरी सोचों को खोल दे। जो लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं, मेरी आप सभी से गुजारिश है कि प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज आपकी सोचों को खोले। कोई भी ऐसा थॉट, कोई भी ऐसी चीज जो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, वो आपकी जिंदगियों में ना आए, क्योंकि परमेश्वर आपका गढ़ है। शैतान उस गढ़ को कभी भेद नहीं सकता जब तक आप दरवाजे ना खोलें। ना तो उसके पास हथियार है, ना उसके पास अधिकार है। उसके पास वही अधिकार है जितना आप उसको देते। ट्रॉय शहर ने अपना दरवाजा एक झूठे धर्म की चिन्ह के लिए खोल दिया और पूरा शहर जमींदोज हो गया। दिखने में तो मसीह के जैसा है पूरा शहर। आज आइए हम प्रार्थना करें कि ये ट्रोजन हॉर्स हमारी जिंदगियों में ना घुसे। प्रार्थना करें, पास्टर जी मुझे तो पता है, मैंने और बुद्धि मांग। अभी हमें बहुत नहीं पता, हमें थोड़ा पता है, क्योंकि वचन भी यूं कहता है कि हमें थोड़े में मिलता है, थोड़े में हम भविष्यवाणी करते हैं। वी सी इन पार्ट्स एंड वी प्रोफेसाई इन पार्ट्स। कि प्रभु और बुद्धि दे कि मैं शैतान की चालों को समझ सकूं। अगर आज आप अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, चारों तरफ से घिरे हुए हैं, कि मतलब एक मुक्के के बाद दूसरा मुक्का और दूसरे के बाद तीसरा, कहीं आपने अपने किलों के दरवाजे शैतान के लिए तो नहीं खोल दिए? कहीं आपने कोई ऐसी चीज आई रिसीव करके अपने घर में तो नहीं बिठा ली जो कलाम के विपरीत है?